Yesterday, in the last video, we have already done 10 questions of exercise 5.3. Without any delay, let's continue our exercise 5.3 from question number 11. If the sum of first n terms of an AP, sum of first n terms of an AP, it means Sn अगर दे रखा है 4n minus n square. What is the first term? हमें निकालना है फर्स्ट टर्म क्या है. नाउ मैं बता देती हूँ. फर्स्ट टर्म मीन्स सम ऑफ वन टर्म, राइट. इट मीन्स अगर मैं n की जगह हर जगह 1 डाल दूँ तो आई विल गेट माई फर्स्ट टर्म. ऐसा कि ये बहुत यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है. 4 1 जा 4 1, आई विल गेट 3. तो A1 जो होगा वो आ जाएगा 3, ठीक है. वॉट इज़ द फर्स्ट टर्म? S1 हमने निकाल दिया. ओके. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का सम मीन्स 4 2 माइनस 2 स्क्वायर. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल सकते तो क्यों नहीं निकाले, राइट. सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज़ 4. S2 की वैल्यू वी विल गेट 4. ओके. सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमने निकाल दिया यहाँ पे. सेकेंड, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? अब देखो, सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि S2 का मतलब क्या है. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को अगर मैं प्लस करूँगी तब जाके S2 आएगा ना. S2 की वैल्यू अगर 4 है, A1 की वैल्यू अगर 3 है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 विच इज़ 1. ओके. हमें क्या पूछा गया था? What is the second term? The second term will be 1. Okay. Similarly, find the third and 10th term. अब हमें थर्ड टर्म भी निकालनी है, अब हमें 10th टर्म भी निकालनी है. A3 निकालना है. उसके लिए हमें D पता होना चाहिए. अगर D मिल गया तो सब चीज़ें आ जाएगी. ओके. सो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 मतलब A प्लस 1D होगा. A2 की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 3 है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस का 2. तो क्या ऐसा हो रहा है कि 3 फिर 1 मतलब माइनस 2 2 हो रहा है ना. अब हमें निकालना क्या था? फाइंड द थर्ड टर्म. A3 मीन्स A प्लस 2D. A प्लस A मीन्स 3 प्लस 2. D की वैल्यू माइनस 2 है. 3 माइनस 4 विच इज़ माइनस का 1. ओके. एंड लास्ट एक और चीज़, 10th टर्म निकालनी है. 8 एंड ये फोर्थ चीज़ हमने निकाली. एंड फिफ्थ हम यहाँ पे निकाल रहे A प्लस 9D की वैल्यू. A विच इज़ 3 प्लस 9 माइनस का 2. 3 माइनस 18 विच इज़ माइनस का 15. ओके. तो ऐसे आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले AP फॉर्म कर लो. AP कैसे निकालेंगे? डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए और 40 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. तो 6 12 18 एंड चलता जाएगा टिल A40 तक. ओके. 40th टर्म तक चलता जाएगा. नाउ फॉर दैट हमें सम निकालना है. सम निकालने के लिए हमारे पास में n होना चाहिए. A40 की वैल्यू होनी चाहिए A प्लस n माइनस 1. D फॉर्मूला है. A प्लस n इज 40 माइनस 1. D की वैल्यू 6. A40 A की वैल्यू दे रखी है हमें 6 एंड A40 हमें निकालना है. 6 प्लस 39 इंटू 6 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 12 18 19 20 21 22 23 234 आता है. तो 234
and we will get 240 as 40th term. ओके, अब हमें अगर S40 निकालना है, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, देन सिंपल सा हमें क्या करना होगा, 40/2 फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 40/2 फर्स्ट टर्म 6 है और लास्ट टर्म 240 है, देन ये कट हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 46, 0 6 2 12, 4 2 8 9, 2 2 4, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल स्टार्ट होते 8, 16, 24 और यहाँ से हम जाएंगे 15 तक, मतलब 8 इंटू 15 कर लो डायरेक्ट, 8 5 40, 8 1 8, 9 10 11 12, 120 तक। ओके, ये तो सिंपल सी चीज़ थी। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मीन्स 15/2 a प्लस l, 15/2 इंटू 128, 64, 64 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 4 26, 5 30, 32, 64, 0 6 8, तो आई विल गेट माई आंसर 860, इसका सम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो AP बनाते पहले ऑड नंबर्स की, 1 3 5 और ये चलता जाएगा कहाँ तक, 49 तक। ऑड नंबर होना चाहिए और इनके बीच में आना चाहिए। और अब मुझे इसका सम निकालना है, SN इज इक्वल्स टू, मैं वापस शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करूँगी, A प्लस L, n कितना है इसमें वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, निकालना क्यों है, 25 होना चाहिए या 49 कितना होना चाहिए, एक बार करके ही देख लेते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, A इज़ 1 प्लस N पता नहीं है, माइनस 1 D 2 और AN 49, 49 माइनस 1 48 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 24, हाँ हम सही थे, N की वैल्यू 25 है। ओके, 25, फर्स्ट टर्म इज़ 1 और लास्ट टर्म इज़ 49। ओके, अब ये तो सब करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। देखो 50 टर्म्स होती है टोटल, उसमें से आधी इवन होती है आधी ऑड होती है, उस हिसाब से 25 ऑड होनी चाहिए। मैं बस कंफर्मेशन करने के लिए मैंने वो पूरा किया था। 50, 0 5 5 25, 2 25 5 125 होता है। तो ये सम हो जाएगा ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 50, 0 and 50. Now 15th question. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. पहले दिन तुम्हें 200 रुपये भरने पड़ेंगे, फिर दूसरे दिन तुम्हें 250 भरने पड़ेंगे और तीसरे दिन 300 भरने पड़ेंगे। Penalty for each 50 more than preceding. How many money the contractor has to pay if he has delayed the work by 30 days? 30 दिन तक उसने डिले किया है, ठीक है, तो टोटल कितना पैसा भरा होगा उसने, तो हमें S30 निकालना है, S30 निकालना है। ओके, सो S30 निकालने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिएगी, जैसे A D N, और हमारे पास तीनों ही है, ठीक है। तो S30 इज इक्वल्स टू 30, मैं पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N minus 1 D. N is 30/2 twice of 200 plus 30 minus 1 और D will be 50 का डिफरेंस है तो 50, ओके, 15, 400
plus 29 into 50. 15, 400 plus 0, 29 5s are 9 5s are 45, 5 2s are 10, 40, 1450. 15 into 0 0 0, 5 4s are 20, 2 4 4s are 16, 17, 18. ओ सॉरी प्लस करना है हमें, मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो 0 5 8 1 1850. 25 8 5s are 42, 5 1s are 5, 6 7 8 9, 0 5 8 1. We will get 0 5 7 7 2. तो 2 7 750 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे एज पेनल्टी. सो 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस. 7 कैश प्राइजेस करने हैं और इनका सम टोटल 700 रुपये. मतलब कोई तो था जिसको 700 रुपये 7 बच्चों में बांटने थे एज अ प्राइस, एज अ गिफ्ट. ठीक है. इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस. मतलब मान लो पहला वाला x है तो दूसरा वाला 20 माइनस हो जाएगा, तीसरा वाला और 20 माइनस हो जाएगा, चौथा वाला और 20 माइनस हो जाएगा, पांचवा वाला और 20 माइनस हो जाएगा, एंड देन छठा x माइनस 100 और लास्ट वाला 3 में 6 x माइनस 120. ये हमारी AP बनेगी. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. हमें हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है. सो A इज x, D इज x माइनस 20 माइनस x विच मीन्स 20 बट माइनस का. N इज 7 और SN दे रखा है 700. ओके. हम फॉर्मूला लगाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं. ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 D. N हमें 7 गिवन है. ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 6 एंड D इज 20 बट माइनस का. और SN की वैल्यू दे रखी है 700. तो हम 700 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं. इस चीज़ को उस तरफ लेके गए हम. 2x माइनस 6 2 12 120. ये कट हो जाएगा 100. 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2x. 320 इक्वल्स टू 2x. x की वैल्यू आ जाएगी 160. ओके. अब ये फर्स्ट आई है. फर्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी 160. सेकेंड प्राइस की वैल्यू 160 माइनस 20 विच इज 140. थर्ड प्राइस की वैल्यू 120. फोर्थ प्राइस की वैल्यू 100 एंड फिफ्थ प्राइस की वैल्यू 80. मतलब 80 रुपये देगा उसको एज अ फिफ्थ प्राइस. सिक्स्थ प्राइस की वैल्यू 60 रुपये. पूरे साल मेहनत करने के 60 रुपये. फिफ्थ प्राइस की सेवेंथ प्राइस की वैल्यू विल बी 40 रुपीज़. देना ही क्यों है. ठीक है. तो ये टोटल 700 रुपये बनेंगे. नो कमेंट्स. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class they say in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on. There are 3 sections in each class. मतलब अगर class 1 है, ठीक है, उसके 3 सेक्शन हैं तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा. क्लास 2
के 2 + 2 + 2 विच इज़ 2 to 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए 3 + 3 + 3 मीन्स 9 हो जाएगा। तो एक AP बनी। AP क्या बनेगी? 3, 6, 9 एंड चलता जाएगा टिल क्लास 12th। 12th के लिए हम क्या बोलेंगे? 12 + 12 + 12, 12, 24, 36। 12 क्लास के लोग 36 प्लांट्स उगाएंगे। ओके, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स? टोटल SN निकालना है हमें। तो 1 से लेके 12 तक है। 1 से लेके 12 तक है तो कितनी क्लासेस हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 क्लासेस हुई, ठीक है। तो 12/2 ट्वाइस ऑफ चलो A और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका 39 मल्टीप्लाई करने पर। 39 × 6 9, 54, 5, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 234 इसका मतलब टोटल इतने प्लांट्स उगेंगे सारी क्लास का मिला के, ठीक है। ओके, अब ये जो पाई की वैल्यू है वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए दे रखी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्पाइरल बनाई गई है जिसको सेमी सर्कल से मिला के बनाया गया है। मतलब ये एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, देन चौथा सेमी सर्कल। ओके, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए से स्टार्ट किया, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर 0.1 सेंटीमीटर की ये, फिर और सेमी सर्कल बढ़ता है और ये हो जाता है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये रेडियस क्या करती है? बढ़ती जाती है। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल? एक सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल, ऐसे अगर 13 मिल जाए तो टोटल लेंथ क्या होगी उस चीज़ की? लेंथ का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना होगा? 2πr तो फॉर्मूला है इसका, पर क्योंकि हम सेमी सर्कल ले रहे हैं तो हम हाफ ऑफ 2πr लेंगे, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी 0.5 और पाई लेना है 22/7 हमें, तो इट विल बी 2 × 11/7 सेंटीमीटर पहले वाले की लेंथ आएगी। फिर सेकंड की लेंथ क्या होगी? हाफ ऑफ 2πr, अगेन वही फॉर्मूला, पाई 22/7 लेना है और रेडियस इस बार 1 लेनी है, तो वी विल गेट 22/7 सेंटीमीटर। और ऐसा हमें कहाँ तक करना है? 13th सेमी सर्कल तक करना है। तो हम 13th सेमी सर्कल के लिए हाफ 2πr फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, पर 13th वाले में ये रेडियस क्या होगी? 13th वाले में रेडियस क्या होगी इसकी? क्योंकि हमें तो सम निकालना है, S13 निकालना है, मीन्स 13/2 ट्वाइस ऑफ A + n-1। तो हमें लास्ट टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास में A होना चाहिए जो है 11/7, D होना चाहिए 22/7 - 11/7, तो ये हो जाएगा 11/7, ठीक है। और N होना चाहिए विच इज़ 13। हमें निकालना है 11, S11,
सॉरी S13 13 टर्म्स का निकालना है। फॉर्मूला होता है ये 13/2 twice of A plus n minus 1 D की वैल्यू 11/7। तो क्वेश्चन में था समझने का, अगर समझ में आ गया है तो फिर कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। 22/7 plus 12 11/7, ओके। 13/2 22/7 plus 132/7। चलो LCM ही है, ऑलरेडी हमें कुछ LCM लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 4 5 1, ये आता है 2 टाइम्स, देन अगेन 2 टाइम्स। 2 की टेबल में आता है 11 टाइम्स। 13 × 11 143 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? Now this was the last question of our exercise. The totals are calculated, the patterns are decoded. Now you have just finished the marathon of exercise 5.3. Now I'm not going to give you 12 battle questions today because these 12 questions are already in your hands. Open your NCERT textbook and look at all the examples, solved examples of your textbook. Most students skip them, but the inner circle master them. They know that the examples are totally the blueprint of board questions. Stop imagining what mastery looks like, you have just lived it. Solve all the examples given in NCERT textbook. If you can solve all these questions, then you can solve anything boards throw at you. But don't get comfortable here, because in the next video we are going to move from the power of real numbers to the power of matter. I mean chemistry. We are shifting gears into chemistry. Chapter 1, Chemical Reaction and Equations. It's time to see how the world balances itself. So see you in the next video. Chemistry chapter 1 part 1. I have divided the whole chapter into 3 parts. Okay. So yeah, see you in the next video. Bye bye.